आगरा से भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया जहां पर गांव वालों को दिए गए मकान की गुणवत्ता बेहद खराब है। कहीं खिड़की टूटी है तो कहीं दरवाजे ही नहीं हैं। मकान के आवंटन पत्र को दिए गए लेकिन घर में जाने की इजाजत नहीं है। गांव वाले परेशान हैं तो वहीं प्रशासन का यह कहना है कि पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। घर का सपना हर किसी का होता है, चाहे वो गरीब हो या कोई पैसे वाला। लेकिन जब सरकारी सिस्टम भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की राह पर चल पड़ा हो तो सपनों का टूटना तय है। जी हाँ, ताजनगरी आगरा में साल 2009 में बसपा सरकार ने बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर हाउसिंग स्कीम के तहत डूडा ने 127 करोड़ की लागत से यमुना पार के नाराचाई क्षेत्र में 3640 मकानों का निर्माण आगरा विकास प्राधिकरण के माध्यम से कराया था। मकान बने, लेकिन 12 साल गुजर जाने के बाद भी लोगों को गृह प्रवेश का अधिकार नहीं दिया गया। बड़ी संख्या में लोगों को आवंटन पत्र तो बांटे गए, लेकिन घर में घुसने की इजाजत नहीं मिली। मकसूदन। अम्मा जी बताओ, कब से रह रही हो यहाँ? 2-2.5 साल रह गई। दिक्कत क्या है यहाँ पे? यहाँ पानी, लाइट, गेट कुछ भी ना है, टप्पा ही टप्पू होती है। अच्छा। हाँ, बहुत परेशानी है, बहुत दुखी है। अधिकारी कभी आए? अधिकारी कोई ना आया है? कोई नहीं आया। जब से मकान मिला तब से नहीं आए? ना आया कोई, निर्देशन में तो नहीं मिलो। अच्छा। दुख ही दुख है। दुखी दुख है। हाँ। भ्रष्टाचार की बालू और कमीशन खोरी की ईंटों से मकानों को खड़ा तो कर दिया गया, लेकिन गुणवत्ता का ख्याल रखना ही भूल गए, जिसके बाद अब ये मकान किसी खंडहर से कम नहीं है। आलम ये है कि ना तो इन मकानों में खिड़कियां बची हैं और ना ही दरवाजे। हर हिंदुस्तानी के छतों के प्लास्टर तक झड़ चुके हैं और लेंटर की बीम तक दिखाई दे रही है, जो अपने आप में गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। मीडिया तक जैसे ही इन खंडहर हो चुके मकानों की जानकारी मिली तो अधिकारी भी अपनी गर्दन फंसता देख जांच की बात कहने लगे। अधिकारियों का कहना था कि आईआईटी रुड़की के इंजीनियरों से इसकी जांच कराई जाएगी। इसके लिए बकायदा विभाग 68 लाख रुपए भी खर्च कर रहा है। में 127 करोड़ की लागत से 3600 फ्लैट बनाए गए थे जो गरीबों को आवंटित होने थे, लेकिन वो खंडर हो गए, किसी को आवंटित नहीं हो पाया। उसमें एडीए ने रुड़की से एक जांच टीम बुलाई है, तो जांच करेगी। क्या कुछ इसमें आगे कार्रवाई नहीं होती है? देखिए, जो आपने विषय बताया है उसको मैं दिखवाऊंगा और परीक्षण करके जो भी यथोचित कार्रवाई होगी आगे कराई जाएगी। सर, बड़ा इशू है 127 करोड़। हाँ, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण विषय है और आप बता रहे हैं जैसे एडीए कुछ इसमें कार्रवाई भी कर रहा है, तो उसमें देखते हैं कि इसमें आगे और क्या क्या किया जा सकता है। इस मामले पर क्षेत्रीय भाजपा विधायक राम प्रताप सिंह का कहना था कि वो खुद कई बार अधिकारियों से इस मामले पर वार्ता कर चुके हैं। हर बार जांच की बात कही जाती है, लेकिन अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। निश्चित रूप से गंभीर घटना है और ये पिछली सरकारों का पाप है। ये पिछली सरकारों में जो कमीशन खोरी का खेल हुआ करता था, उस कारण से काम की गुणवत्ता नहीं रहती थी, उसका पाप है। जबकि मैंने भी इसके लिए डूडा से सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव दिया है, लेकिन कोरोना काल में वो पैसा नहीं आ पाया। पर निश्चित रूप से इसको माननीय नगर विकास मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में अवगत कराया जाएगा और जो भी दोषी है, जो भी इसके लिए दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे इस सरकार के रहे हो चाहे पुरानी सरकार के रहे हो। यहाँ रहने वाले कुछ गरीब परिवार की जिंदगी नर्क समान हो गई है। न पानी, न बिजली और सीवर तक न होने से बेसिक जरूरी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ मौजूद एक महिला और बुजुर्ग महिला ने बताया कि पानी तक खरीदना पड़ रहा है, तो एक छोटी सी कील दीवार पर ठोकने पर पूरा प्लास्टर तक नीचे आ जाता है। अब सवाल ये है कि गरीब भला कैसे अपने परिवार को इस मौत के साए वाली बिल्डिंग से बचाएं? ये बिल्डिंग कब धराशायी हो जाए, इसका भी कोई अता पता नहीं है।
मेरा नाम सोनिया राज है और जो ये हम गरीबों को ये क्वार्टर अलाट हुए हैं, यहाँ ना तो पानी की सुविधा है, ना ही ठीक से लैट्रिन की सुविधा है। यहाँ सभी लोगों को बहुत दिक्कत होती है। कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, ये भी पानी के लिए परेशान है। कम से कम एक दिन में 70 रुपये का 60 रुपये का पानी भरते हैं। अगर इतने पैसे वाले होते तो यहाँ गरीबों की सुविधा के लिए यहाँ पे क्यों आते। तो हमारी गुहार है हम सब लीडरों की तरफ से कि हमारी सुराई की जाए। साल 2009 में बनाए गए 127 करोड़ की लागत से करीबन 3640 मकान आज भी गृह प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं। ये मकान लोगों को आवंटित तो किए गए, लेकिन उनको रहने की मंजूरी नहीं दी गई। यही कारण है कि करीबन 11 साल गुजर जाने के बाद भी अब इन मकानों में ये मकान जो है वो जर्जर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो छत का प्लास्टर है वो भी झड़ रहा है। जो जंगले लगाए गए थे वो चोर उन्हें उखाड़ कर ले गए। दरवाजे जो लगाए गए थे वो तक लोगों ने यहाँ से उखाड़ लिए। और अगर ज़मीन की करें तो बड़ी संख्या में यहाँ जो है गड्ढे हैं, तमाम गंदगी का आलम है। ना आज तक जो है नल की फिटिंग की पाई, ना ही बिजली की फिटिंग हो पाई और ना ही लोगों को रहने के लिए ये मकान मुहैया कराए गए। आलम यह है कि यहाँ लगा सामान अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बहरहाल ये गरीबों के मकान गरीबों तक कब पहुँच पाते हैं ये तो कहना मुश्किल होगा। बहरहाल जांच में क्या कुछ निकल कर आता है और दोषियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। आगरा से जनतंत्र टीवी के लिए कपिल अग्रवाल। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।